और परमेश्वर के पवित्र नाम को मैं धन्यवाद करता हूँ। कई बार हम प्रार्थना करते ही थक जाते हैं क्योंकि हमारा प्रार्थना को परमेश्वर उत्तर नहीं देते हैं। इस कारण हमारा प्रार्थना को हम छोड़ दिए जाते हैं और परमेश्वर से नाराज हो जाता है, क्योंकि हमारा विचार ऐसा रहते हैं, हम जब भी प्रार्थना करेंगे तुरंत परमेश्वर हमारे लिए कार्य करना है, तुरंत परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलना है, तुरंत परमेश्वर हमें आशीष करना। इस प्रकार के विचार से एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में कहीं पर भी ये हम नहीं देखते हैं हमारा प्रार्थना सुनते ही परमेश्वर तुरंत जवाब देंगे। ब्लेसिंग वर्ड में आप सबको प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करता हूँ। लूका का सुसमाचार 18 अध्याय 7 वचन में इस प्रकार से पढ़ते हैं, सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दोहाई देते रहते हैं, और क्या वो उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? यहाँ पर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने एक विधवा के दृष्टांत को लेकर बातें करता है। एक विधवा अपने कुछ जो शिकायत को लेकर उसके न्याय के लिए न्यायाधीश के पास जाती रही, लेकिन वो न्यायाधीश ये विधवा को न्याय नहीं देता रहा। लेकिन विधवा इच्छा थी हर दिन डेली न्यायाधीश के पास जाना। वही काम उसका, सुबह उठेंगे और तैयार हो जाएगी न्यायाधीश के पास जा, हर दिन इसका यही काम है। न्यायाधीश उसको अनसुनी करते हुए, अनदेखी करते हुए छोड़ते रहा। लेकिन कई दिनों के बाद न्यायाधीश के मन में ये विचार आया, अगर मैं हमेशा इस प्रकार से उसको टालते जाएगा, एक दिन विधवा मुझे तो थापड़ मारेगी। और न्यायाधीश ने उसको वो विधवा का जो न्याय चुकाने का था न्याय चुकाया। परमेश्वर का वचन में यीशु मसीह इस दृष्टांत के माध्यम से हमसे कह रहा है, अपने जरूरतों के लिए, अपना न्याय के लिए, अपना जो भी प्रार्थना का विषय है वो लेकर खुदावंद के सामने जो व्यक्ति दिन रात प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, परमेश्वर से विनती करते हैं, उनका प्रार्थना का विषय उसी दिन शायद परमेश्वर की ओर से उसका उत्तर नहीं मिलेगा, उसका जवाब नहीं। लेकिन प्रभु का वचन हमें इसका गारंटी देता है, परमेश्वर उनके विषय में देर करेगा तो भी उसके लिए न्याय जरूर चुकाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप प्रभु के सामने आपके परिवार के लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, ये देश के छुटकारे के लिए, आत्माओं के छुटकारे के लिए जो प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना का उत्तर आज तक आपको शायद नहीं मिला रहेगा। लेकिन आप प्रार्थना करना कभी बंद ना करें। यीशु मसीह ने यहाँ पर उसके पहला वचन में यही कह रहा था, किसी नगर में, फिर उसने इसके विषय में नित्य प्रार्थना करना, निरंतर लगातार डेली प्रार्थना करने के विषय में ये दृष्टांत बताया है। देखिए, हमारे जीवन में उत्तर मिले या ना मिले वो सब परमेश्वर का हाथ में, परमेश्वर की मर्जी की बात है। एक बार हमने प्रार्थना के लिए खुदावंद के सामने जो समस्या को रख दी, जो बातों को रख दिया, उसके लिए लगातार प्रार्थना जारी रखिए, क्योंकि परमेश्वर उस विषय पर जरूर कार्य करेंगे। परमेश्वर के लोगों के प्रार्थना को रोकने के शैतान मन में निराशा लेकर आते हैं और हमारे दिमाग को कैसे भी करके प्रभु का वचन से, प्रार्थना से दूर हटाने के लिए हमारे मन के अंदर कार्य करते हैं, तो हमें भड़काते हैं। तो हमारी जवाबदारी यह है, शैतान की बातों को अनसुनी करे, परमेश्वर की ओर कान लगाए। उसके लिए परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आपके प्रार्थना प्रभु जल्दी सुनकर प्रभु के अनुग्रह आपके ऊपर हो,
ये मेरी प्रार्थना है।